झारखंड के हजारीबाग जिला के चुरचू प्रखंड अंतर्गत बहरा पंचायत स्थित एक छोटा सा गांव है कजरी, जहां सुबह की शुरुआत सूरज से नहीं बल्कि करघे की आवाज से होती है। ये आवाज सिर्फ कपड़ा नहीं बुनती, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, सम्मान और उम्मीद बुनती है। पहले आते थे तो सीधा क्वेश्चन ये उठता था कि अकेली लड़की जा कहाँ रही है, रोजाना जा रही कहाँ जा रही है, किसी को पता नहीं था कि यहाँ कपड़ा बनता है। तो बताते भी तो यहाँ मतलब बहुत कम ही लोग आते थे, तो विश्वास नहीं करते थे। तो अभी सबको देखे, थोड़ा बहुत प्रचार हुआ तो पता चला कि यहाँ काम करने जाती है, तो बोलती कि अच्छा है, घर में बैठ के क्या करेगी, जा रही, दो पैसा कमा रही, अच्छा है, हाथ का हुनर भी है। ग्रामीण भारत में महिलाओं के लिए रोजगार आज भी एक बड़ी चुनौती है। घर, खेत और परिवार के बीच अक्सर महिलाओं की पहचान चार दीवारों तक सिमट कर रह जाती है। लेकिन चुरचू प्रखंड के कजरी गांव में 50 से अधिक आदिवासी महिलाएं इस हकीकत को तब्दील कर रही हैं, मार्शल बुनकर सहयोग समिति के जरिए। ट्रेनिंग यहीं पर हुआ, यहीं पर हुआ। 4 महीना ट्रेनिंग हुआ, फिर लूम में बैठे तो अच्छा लगा। अभी हम सब कुछ बना लेते हैं, साड़ी, दुपट्टा, गमछा, सब कपड़ा सब कुछ बना लेते हैं। महीना में 5-6 कमा लेते हैं। उतना भी हमको मिलता है तो मेरे लिए तो उतना भी बहुत है। बचपन में तो उतना महसूस कुछ भी नहीं होता है, हम तो खाली है, ऐसे कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन अभी कमाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, मम्मी पापा जैसे लगता है। कभी कभी हमसे भी मांग लेती है थोड़ा सा मदद करो, तो हम भी दे देते हैं, तो अच्छा लगता है। हम कभी उनका समिति को मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने हम लोग को यानी कि महिला समिति को काफ़ी मदद की है उनकी आत्मनिर्भर बनाने में, और अभी वो बहुत अच्छा अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रही है। सच बताए तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये काम मेरे लाइफ से जुड़ेगा, या मतलब मैं कनेक्ट कर पाऊंगी इस काम से। लेकिन जब की जैसे जैसे सुनी, बाहर मतलब 1-2 बार गई, तो लगा कि नहीं, जिंदगी तो 3 ही बात पर चलती है, रोटी, कपड़ा, मकान। तो मैं कपड़े से जुड़ी हुई, तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। मार्शल बुनकर सहयोग समिति के अध्यक्ष सुरेश मुर्मू बताते हैं, 7 लूम और 14 आदिवासी महिलाओं के साथ 2012 में शुरू किया गया यह काम आसान नहीं था और बहुत सा कठिनाई भी हुआ इसमें, मैंने एक चैलेंजेस भी बन गया। यहाँ पर बहुत सारे लोग विजिट किया जो हैंडलूम हस्तकरघा के संबंधित जो चलाते हैं। उन्होंने आए कि आप इस काम को नहीं कर पाइएगा, इस तरह करके आपका प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट और उनका प्रोडक्ट में आसमान ज़मीन का फ़र्क दिखा रहा था। और रियली में हम लोग का प्रोडक्ट बहुत दयनीय स्थिति में था। जो लोगों के साथ में हम लोग शेयर करते थे तो बहुत सा बोले पुराना ज़माना का कपड़ा है, मोटा है, तो आज के डेट में फैंसी होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बाजार में पहचान बनाना बेहद मुश्किल था, लेकिन काम करने का जज्बा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प रास्ते को आसान बना दिया। दो 2022-23 में हम लोग को सीसीएल सीएसआर के तहत हम लोग को एक योजना मिला, तो उन्हीं का पैसा से हम लोग ने 25 लूम खरीदे। कजरी कॉटन की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ के कपड़ों में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है, जो इन कपड़ों को न केवल अलग पहचान देता है, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में इसकी मांग भी बढ़ी है। हजारीबाग जिले में तकरीबन 503 समितियां अभी वर्तमान में निबंधित हैं। कजरी कॉटन दरअसल एक ब्रांड है जो कि हमारा मार्शल बुनकर समिति का ही प्रोडक्ट है। ये चुरचू में है। ये भी बहुत ही अच्छे तरह से आगे बढ़ा था। इसमें कुछ लोग पहले जो स्थानीय महिलाएं, जो वहाँ की महिलाएं थी, जो कि आपके कोलेरी एरियाज़ में काम करने जाती थी या लेबर के काम करने जाती थी, वो सब मिल के एक ग्रुप बनाए और फिर कोऑपरेटिव के थ्रू इनको, जैसा कि आपको जानकारी में होगी कि इनको इरवा क्षेत्रीय बुनकर संघ से भी संबद्ध कर दिया गया था। इनको झारखंड से भी संबद्ध करते हुए और जिला उद्योग विभाग से भी इनको कई तरह की मदद मिली। और इसके बाद अभी वर्तमान में इसमें कई तरह के लोग, जिसमें कि
उस क्षेत्र की कई महिलाएं इसमें जुड़ के स्कूल ड्रेस, साड़ी, धोती, शर्ट, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे तरह प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते हैं। ये कहीं भी केमिकल रंगों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों का ये उत्पादन कर रहे हैं। इनके कपड़े बियॉन्ड स्टेट जो है, दिल्ली में जो हमारा ये ट्रेड फेयर लगता है उसमें भी इनका स्टॉल लगता है। उनके कपड़ों में जो कारीगरी की हुई रहती है, कसीदाकारी, वो आप देखेंगे कि उसमें कहीं ना कहीं वो यहाँ के स्थानीय कल्चर को वहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि उसमें जो बूंदियाँ दी जाती हैं, वो बूंदियाँ कहीं ना कहीं वो हमारे जनजातीय कल्चर का एक रिफ्लेक्शन है। 2 लाख के बजट से शुरू हुआ यह कारवां न केवल 15 लाख के आसपास आ चुका है, बल्कि 50 से अधिक महिलाएं इससे अपने सपनों को नई उड़ान भी देने में लगी हैं। शुरुआत में तो हम लोग का वही सालाना 2 लाख से नीचे ही जा रहा था। और अभी सालाना कम से कम, जैसे अभी टोटल चीज़ अगर बनाया जाए तो वही 12-13 लाख मतलब अभी बढ़ रहा है। तो 50 आर्टिजन्स जुड़े हुए हैं, उसमें से कुछ पुरुष लोग भी हम लोग इसमें ऐसे हम लोग काम कर रहे हैं। तो टोटल मतलब 50 परिवार का मतलब अभी हम लोग चला रहे हैं, भरण पोषण हो रहा है। कजरी गांव की यह कहानी दिखाती है कि अगर प्रशिक्षण, अवसर और भरोसा मिले तो आदिवासी महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन सकती हैं।